हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो टाइम जो हो रहा है वो 7 बजे का हो रहा है और यहाँ पे मैं व्लॉग स्टार्ट किया है। बच्चे आ चुके हैं खेल के। तो यहाँ पे उससे पहले भी मैं घर में लग गई हूँ। जैसे खाना पीना बनाने शुरू कर दिया था। व्लॉग करने का इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग का। क्योंकि क्या होता है ना, फिर अगर छोड़ दो, क्योंकि कल के लिए भी मेरे पास कोई व्लॉग था नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है मैं सुबह शूट करती हूँ और आपको दोपहर में व्लॉग दे देती हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है। और आज कल मुझे 2-3 दिन बहुत ज़्यादा काम है, सो पता नहीं मैं कैसे कैसे कर पाऊँ शूट। सो इसीलिए मैंने शाम का व्लॉग स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मसालदानी में कई चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो वो मैं डाल रही थी। उस बहाने मैंने ये अपनी बकेट कर रखी है। इसमें मैं सारे एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, जो भी मेरा राशन का आता है ना। जैसे जो डब्बे में नहीं आते हैं वो सामान मैं इसी में रख देती हूँ। एक्स्ट्रा जो बच रहा है, या फिर जैसे बिस्किट्स वगैरह हो गए, काजू वगैरह, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो रखती हूँ। और ये टीन वाला है, इसके अंदर वो रखती हूँ जो मुझे रेगुलर यूज़ नहीं होता है। जैसे काजू, कोलगेट और दालचीनी, इलायची, ड्राई मसाले, जो मुझे रेगुलर चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं तो वो मैं उसमें रखती हूँ। फिर कुछ पैकेट्स जो मेरे आधे आधे रखे हुए थे तो वो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको डाल देती हूँ डब्बों में, क्योंकि कम से कम जगह ख़त्म होगी। तो अब मैंने ये सारी चीज़ें सब कुछ कर दिया है। जो जो मुझे चाहिए था मैंने वो चीज़ें उसमें डाल दी हैं। और सामान और सारा मैंने इसमें सेट कर दिया है। तो मसालदानी में तो वैसे तो थे मसाले इसके अंदर, फिर मैंने सोचा अब मैंने निकाला ही है तो क्यों ना मैं मसाले भी फ़िलअप कर दूँ। जैसे मिर्ची, धनिया, लाल मिर्च, तो वो सब भी मैं फ़िलअप कर रही हूँ इसके अंदर। और ये जब एक बार, वैसे सच हो ना, एक बार भर जाती है तो अपने आप को तसल्ली भी हो जाती है, हमें काम करने में आसानी रहती है। और बस इन्हीं सब चीज़ों को मैं करके फिर रख देती हूँ। पहले मैं बड़े डब्बे रखती थी, पर आप लोगों के ही कहने से सब ने मुझे बोला नहीं आप मसालदानी रखो रखो, तो मैं जब से करने लगी हूँ और सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है काम। और मैंने काफ़ी डब्बे रिटायर कर दिए तो जगह भी कम घिरती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सब कर दिया है और ये बकेट बंद करके रख दी है। बहुत सहारा होता है इस बकेट का, इसमें मैं सारा एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है मेरा घर जो ये है बहुत छोटा है और इसमें इतना स्पेस नहीं है और मेरे पास सामान हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस इसी तरीके से इनको बस उथल-पुथल करती रहती हूँ, कभी कुछ सामान इधर, कभी कुछ सामान उधर। तो ये जो है, ये मेरे हस्बैंड कभी बॉडी लिफ्टिंग वगैरह किया करते थे, उसके हैं ये, जो हाथों से उठाते हैं ना। तो अब यहाँ जगह तो है नहीं, तो मैंने नट बोल्ट खोल के ना उसको, तो मैंने सरिये को तो बेड के नीचे रख दिए है और इनको मैंने इस काम ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा-सा म्यूज़िक मेरा नीचा पड़ता था, तो मैंने इसको फिर अब थोड़ा-सा ऊँचा कर दिया है, इसे सहारा देके। तो ये सारे काम मेरे यहाँ पे हो गए हैं और अब क्या होता है कि इसके ऊपर मैं रख दूँगी आटे का ड्रम। तो यहाँ पे ये कोने में अगर नीचे रखूँगी तो जगह ज़्यादा घिरती है, तो मैं ऐसे करके रख देती हूँ। क्योंकि मुझे है ना एक ही दिन में एक ही बार म्यूज़िक निकालना पड़ता है, तो वो मैं निकाल लेती हूँ, आलस नहीं करती हूँ इन चीज़ों में। और मेरा अब ये दोनों कोनों में एक-एक सामान रख दिया मैंने। अब मैं बस यही देख-देख के रख रही हूँ कि क्या सामान है, क्या नहीं। थोड़ा बच्चों ने घर इतना फैला दिया है, शाम का टाइम है। अभी मैंने शाम में दाल बनाई है और दाल मतलब उबलने रख दी है, तो धुली हुई मूँग की दाल बनाई है। तो जब तक वो बनेगी, जब तक मैंने सोचा कि चलो घर-वर मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरे किचन तक का सामान भी मेरे बेडरूम में आ जाता है, क्योंकि जब ये खेलते हैं तो कुछ ना कुछ उठा-उठा के ले आते हैं। तो यही सब सामानों को मैं इकट्ठा कर के इनकी अपनी-अपनी जगह पर इनको पहुँचा रही हूँ। और अब हो गया है टाइम पूजा करने का, तो 7:30 हो चुके हैं और 7:30 हो गए हैं। थोड़ा-सा पूजा को लेट हो गया है, तो अब पूजा करने के बाद मैं अपने फिर से रसोई में आ गई हूँ। और ये सारे काम है ना ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि काम सिर्फ मॉर्निंग में ही होता है। मॉर्निंग में भी काम उतना ही होता है जितना कि शाम को होता है, क्योंकि मैं हमेशा शाम के काम में मेरे है ना और सुबह के लिए जो मैं काम करने वाली हूँ वो ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कुछ सब्ज़ी सामान कुछ भी लेकर आई हूँ तो उनको मैनेज करके रखना, सब्ज़ी है तो उन्हें धो के रखना। अभी मैं आटा लगा ही रही थी, उसके टाइम पे मेरे आ गए थे हस्बैंड। फिर हम यहाँ पे है ना खाना खा के दाल में उन्होंने ही तड़का लगाया। जब तक वो आ गए ना, जब तक मैं आटा गूँध रही थी, फिर उन्होंने दाल में तड़का लगा दिया। मैंने फटाफट रोटी बनाई और खाना खा के हम निकल आए हैं अपने नियर शॉप पर, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा सामान ख़रीदना था, तो फिर मैं इनके साथ आ गई। और यहाँ पे कुछ सामान मैंने ख़रीदा है, जैसे बिस्किट, नमकीन, थोड़ा तेल वगैरह ख़त्म हो रहा था, तो वो सब मैं यहाँ से लेके घर में पहुँची हूँ।
और वहाँ से मार्केट से आने के बाद थोड़ी देर हम चले गए ऊपर, क्योंकि हम इवनिंग वॉक हमेशा कंपलसरी रहती है हमारी। तो हम लोग ऊपर छत पे चले गए, वॉक वगैरह करके आए। बच्चे जब तक सोए नहीं थे और बहनें फिर आने के बाद थोड़ी देर बैठी, फिर सबको मालिश किया सर में। पहले इनके पापा को किया सर पे मालिश, फिर बेटे को किया, और बेटे के बाद अब बारी आई इनकी मैं बेटी की। तो बेटी के भी बाल मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा कर्ली और बहुत ज़्यादा हैवी बाल है, तो उसके बालों को तो बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी मुझे तेल मालिश करते रहना पड़ता है। पर फिर भी मैं काफ़ी टाइम निकालती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, पर कोशिश पूरी करती हूँ, पर फिर भी कभी कभी रह जाता है। तो अब यहाँ पे सबको मैं बेडशीट दे दी है, क्योंकि थोड़े बहुत मच्छर वगैरह ना लगे उसके लिए मैं ओढ़ के बच्चों को सुला दी। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ इनको सुलाने की। यहाँ पे इनके पापा भी लेटे हुए हैं और बच्चे भी लेटे हुए हैं। टाइम हो चुका है आई थिंक 11:30, और क्योंकि मैं मार्केट गई, मार्केट के बाद मैं ऊपर छत पे चली गई, तो इन सब के काम तो हो गए हैं। बच्चों का खाना पीना, दूध लेना सब हो गया है, तो इनके तो काम सब ख़त्म हो गए, बट अभी मेरे बाकी हैं, क्योंकि मेरे को अभी वाले काम भी ख़त्म करने हैं और सुबह के लिए भी प्रिपरेशन अभी से ही करनी है। तो इन सबको बेडशीट वगैरह दे के और इनको लेटा के मैं आ गई हूँ अपने हॉल में। अब हॉल को समेटूंगी। हॉल में भी बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है, और अगर ये ना समेटो तो सुबह ये लगा लो कि घर भी बहुत ज़्यादा मैसी लगता है और घर में साफ़ सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब का मुझे रात को ही करके रखना पड़ता है। तो ये आटा बच गया था, तो अब आटा मैं ये फ्रिज में रख दूँगी, और यहाँ पे जो भी सूखा आटा है मैंने उसमें डाल दिया है। तो अभी मैंने पूरा घर समेट दिया। देखिए मेरी लाइटिंग भी ऑफ़ हो गई है, आपको ध्यान दे रहे होंगे साइड किचन से बाहर, क्योंकि इन सबको मैंने सुलाने के लिए कर दिया है, पर अभी सोए नहीं हैं, मतलब सोने ही वाले हैं। अगर लाइट जलाते रहो तो फिर तो ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अभी जो है ना बच्चे धीरे धीरे इसी तरीके से सो जाएंगे। मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया जिससे रसोई की लाइट ना जाए। और यहाँ पे है ना बस बर्तनों को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन रखने हैं। और अब बस मेरा किचन का काम रह गया है, क्योंकि बर्तन मैंने नहीं मांजे थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि खाना बनाते बनाते ही ये आ गए थे। तो इन्होंने दाल छोंक दी, मैंने रोटी बना दी थी, फटाफट से हम सब ने खाया, क्योंकि दुकान फिर बंद हो जाती। और क्योंकि कई काम हैं हमारे अभी, तो इसीलिए हमने एक एक करके काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शॉपिंग का हो गया। कल मुझे खुद को अपने लिए शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें होने वाली हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। सो इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। क्या होने वाला है, किस चीज़ की तैयारी चल रही है, वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, जब आगे वाले व्लॉगों में बताऊंगी। ज़रूर बने रहिएगा। अब यहाँ पे किचन की क्या होता है कि मैं ना हमेशा ही इसको रात के टाइम पे इसको मांजती हूँ और धोती हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा गंदी नहीं होती गैस मेरी, या फिर टैल वगैरह गंदी नहीं होती, तो मैं कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। पर आज है ना एक्चुअली दाल के बहुत ज़्यादा छींटे वीटे हो गए थे, कुछ गैस में भी बहुत ज़्यादा लग गए थे। फिर मेरा मन नहीं माना और फिर मैंने गैस को पूरा अच्छे से मांज डाला और अच्छे से धो दिया, टैल वगैरह भी धो दी, और सब कुछ अच्छे से रगड़ दिया, और जिससे कि मेरी किचन थोड़ी साफ़ हो गई, बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई। और सच कहो तो जिस दिन मैं धोती हूँ ना, उस दिन मुझे खुद को बहुत अच्छी लगती है। तो बस साबुन और मैंने अपना जूना लेके और पूरी चीज़ों को उसी से ही मांज दिया। उससे क्या होता है, जो कोई भी स्टेन के दाग दूग धब्बे वब्बे कुछ भी होते हैं सब्जी के, चिकनाई के, वो सब हट जाते हैं। और यहाँ की है ना रसोई की एक बात और बहुत अच्छी है, मैं कितना भी पानी रसोई में गिरा लूँ कि एक तो नीचे नहीं आता, बाहर नहीं आता, और दूसरी बात इतना अच्छा ढलान है कि मैं कहीं पे भी पानी डालूँ रसोई में ना, तो स्लैब पर वो सारा पानी सिंक में ही जाता है। तो इसलिए धोने में और ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। और अब मैंने ना ये सब डब्बे यहाँ साइड में रखे, इनको पोंछ दिया और मिक्सी को पोंछ दिया, और एक सूखा कपड़ा लेके मैंने यहाँ की सारी एक तरह से टैल वगैरह को भी पोंछ दिया और गैस को भी पोंछ दिया है। अब रह जाते हैं मेरे सिर्फ बर्तन। अब बर्तन को भी मैं फटाफट से साफ़ कर लूँगी। देखिए जब तक हम कोई चीज़ करते नहीं है ना, तो वो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। जैसे मेरा भी आज मन नहीं कर रहा था कि यार थक गई हूँ, इधर गई थी, ऊपर घूम लिए गई, ये हो गया, लेट हो गया काम। अभी मैं आपको रियली मैं बताऊँ ना, 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है। पर अगर हम सोचते हैं ना, मेरे को भी ऐसी नफ़रत आ रही थी, मैंने कहा यार सो जाती, सुबह मांज लूँगी। पर क्या है ना, अगर अभी ना मांजूँ ना, तो सुबह मुझे और ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि बर्तन है ना यहाँ पे मैंने बहुत कम निकाल रखे हैं।
क्योंकि रसोई में इतनी जगह नहीं है कि मैं अपने सारे बर्तनों को निकाल सकूँ, और फिर इनमें से कुछ किसी ना किसी बर्तन की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो यूज़ करने से पहले पहले मांजो, फिर यूज़ करो, फिर बहुत ज़्यादा डबल काम लगता है। तो बस थोड़ी देर है ना, अपने मन को मार लो और फटाक से काम बस यही सोचो कि हाँ नहीं, हमें करके ही सोना है, क्योंकि सुबह की मेहनत हमें बचानी है। तो इसीलिए अब मैंने बर्तन मांज दिए। अब सुबह मुझे जो बर्तन चाहिए होगा मैं वो आसानी से ले सकती हूँ। अब यहाँ की टाइलें रह गई थी, तो अब मैंने यहाँ की टाइलें भी मांज दी हैं, और यहाँ पे भी मैंने अच्छे से चूने से बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और इनको भी मैं अच्छे से धो दूँगी बिल्कुल। और यहाँ पे ये लगा लो कि मेरा रसोई का ना बहुत सारा काम ख़त्म हो गया। अब सुबह आऊँगी, एकदम साफ़ सुथरी मेरी रसोई दिखेगी, तो अपने आप ही मूड है ना फ्रेश हो जाता है, और काम करने में मन भी लगता है। तो हर चीज़ की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। तो ये सब काम करके अगर हम सोते हैं रात में, तो हमें सुबह मैनेज करना नहीं पड़ता ज़्यादा, और हमारे जो सुबह के काम हैं बहुत ही आसानी से होने लगते हैं। तो वही है, या तो सुबह के लिए काम बढ़ा लो, या फिर रात में थोड़ी सी मेहनत कर लो और सुबह अपने लिए आसान कर लो। तो यहाँ पे ये बर्तन हैं, और अभी भी मेरे बहुत से थोड़े बहुत काम और रहते हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, और ये काम मेरे मोस्टली रोज़ के ही होते हैं शाम के। तो अभी मैंने ना दूध उबाल के रखा है आधा किलो, जिसमें मैं दही जमाती हूँ। रोज़ मेरे घर में दही जमती है, हम घर वाली ही दही खाते हैं। और ये जो कूड़ा है ये मैं अब डस्टबिन में डाल दूँगी। जो सुबह कूड़े वाली आती है, जब तक हम सो के भी नहीं उठते वो उठा के ले जाती है। कई बार तो बहुत लेट आती है, पर कई बार आजकल जल्दी आ जाती है, तो मैंने बाहर रख दिया है। अब ये सामान है वो जो मैं लेकर आई थी, और अब इन सामानों को भी मुझे जचाना है। तो बस जो मैंने खाली किया था, तो अच्छा हुआ ना मैंने खाली कर दी बकेट, क्योंकि ये सामान मुझे रखना था। और अब ये जैसे बिस्किट वगैरह, ये सब नमकीन वगैरह सब लेकर आए थे, तो अब मैं इनको इसके अंदर बकेट के अंदर जचा के रख दूँगी। और ये सब रखने के बाद ना मेरे को और भी काम दिखाई देते रहते हैं। जैसे ये बूंदी वगैरह है जो मैंने डब्बे में रख दी है, क्योंकि जो इसके अंदर रखने का फ़ायदा नहीं था, जगह घेर रही थी, तो मैंने डब्बे में रख दी है। और यहाँ पे मुझे है ना सब्ज़ी की टोकरी भी बहुत ज़्यादा गंदी दिखाई दे रही थी, तो मैंने इसको भी लगे हाथ साफ़ कर दिया। और इसके अंदर प्याज और हरी मिर्ची सब मिक्स हो रहा था, तो मैंने वो सब अलग अलग कर दिया, क्योंकि जब वो प्याज आई थी ना, तो इसी में हमने पलट दी थी, और उसमें मिर्ची भी थी, जो मिर्च इसमें रह गई। फ्रिज में नहीं रखेंगे तो यहाँ पे सूखी सूखी सी हो जाती है, वो किसी स्वाद की नहीं लगती, तो इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। और प्याज की टोकरी को भी साफ़ कर दिया, और जो फालतू चीज़ें थी वो मैंने इसमें से हटा दी हैं। और जो सामान जैसे साबुन वगैरह था वो मैं नीचे अलमारी में ही रखती हूँ, तो मैंने वो सामान भी रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने ये सब कर दिया, टमाटर हरी मिर्ची सब अलग कर दिया है, इनको पहुँचाऊँगी फ्रिज में, और ये जो थोड़ा बहुत सामान है इनको मैं रख दूँगी अंदर। और अब मैं सुबह की कर रही हूँ तैयारी, जो जैसे मुझे सुबह बनाना है राजमा, तो मैंने राजमा भिगो के रख दूँगी, क्योंकि अगर हम अभी नहीं भिगोएंगे तो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। तो ये भीग गया है राजमा। अभी ये जो टमाटर और ये हरी मिर्च है इन्हें मैं रख दूँगी फ्रिज में धो के, ठीक है। तो इनको अभी हम रखते हैं यहाँ साइड में। और यहाँ पे वॉश बेसिन में जो हैंड वॉश रखा था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो लिक्विड उसको भर दिया है। अब जो लास्ट का लिक्विड रह गया था वो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से निचोड़ के इसको भर दिया है, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग फ्रेश होते हैं, ये सब होते हैं, तो उस टाइम पे फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये नहीं भरा तुमने, वो नहीं भरा। तो सुबह सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता इन सब चीज़ों के लिए, तो मैंने अभी ही इसको फिलअप कर दिया है, जिससे कोई टेंशन ना हो सुबह के लिए। अब ये मैंने दूध है ना कूलर के आगे रख दिया था, तो ये ठंडा हो चुका है। और अब इसके अंदर मैंने जमा रही हूँ दही। दही मैंने 1 चम्मच ही डाली है, और बस अच्छे से इसको चला दूँगी बढ़िया तरीके से। और सर्दियों में तो मैं कैसरोल में जमाती हूँ, पर गर्मी में तो आप जिस मर्ज़ी बर्तन में रखिए वो जमा देंगे, और बहुत ही बढ़िया और एकदम चक्केदार दही जमती है। तो वो मेरी दही भी अब मैंने जमने रख दी है। अब इसको रख के आते हैं, अब अपना करते हैं थोड़ा सा क्लीन अप, क्योंकि मेरे पैर, हम जैसे कि मैंने बताया मैं अपने घर में हम नंगे पैर रहते हैं। मैं चप्पल घर में अलाउ नहीं करती हूँ, क्योंकि हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, सब आते हैं, तो मैं चप्पल अलाउ नहीं करती हूँ। तो अब पैर जो होते हैं ना वो थोड़े गंदे हो जाते हैं नीचे से। आजकल मेरे पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, ड्राई होने के कारण बहुत ज़्यादा गंदे महसूस होते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से पैरों को धो के अच्छे से जूने से साफ़ करूँगी, फिर इसके ऊपर क्रीम लगाऊँगी। क्रीम लगा के क्या होता है, रात भर रखेंगे ना तो काफ़ी पैर अच्छे हो जाते हैं, और काफ़ी मेरे पैरों की कंडीशन अच्छी होती जा रही है। और यहाँ पे हैंड वॉश करेंगे, फेस वॉश करेंगे। तो जो रात को, क्योंकि फेस वॉश करके सोना चाहिए, जो भी पूरे दिन की धूल मिट्टी होती है वो अपनी स्किन पे रह जाती है। ये सब करने के बाद हमें अपना फेस क्लीन भी लगता है, और जो पिंपल होने की समस्या होती है उससे भी दूर रहते हैं। तो देखिए अब जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, काम भी मेरा सारा हो चुका है, फेस भी मैंने धो लिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।